हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आईआईटी जोधपुर रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट आई है। उस लेटेस्ट अपडेट को रिलीज़ किया है आईआईटी जोधपुर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड करने वाले हैं और डाउनलोड करके उसको देखेंगे कि इसमें क्या नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। हमारा नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या है। ये 6 मई 2024 मतलब कल शाम को ये नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। गैर शिक्षण पदों के लिए विज्ञापन संख्या आईआईटी विज्ञापन संख्या दी गई है। इसमें 8/4/2004 का संदर्भ लिया गया है, मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ वैकेंसी निकली थी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इन्होंने एक शुद्धि पत्र जारी किया है, अडेंडम जारी किया है। ठीक है, इन्होंने ये इंटीमेट किया है कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 15/6/2024 23:59 मतलब 15/6/2024 की रात 12 बजे तक बढ़ा दी गई है ना। तो इसकी जो लास्ट डेट थी, पिछला जो इनका नोटिफिकेशन आया था उसमें लास्ट डेट थी इनकी 7 मई 2024, मतलब आज की इनकी लास्ट डेट थी। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दीबाजी में गलत फॉर्म नहीं भरिएगा, है ना, क्योंकि इसका फॉर्म जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको जल्दीबाजी में नहीं भरना है। इसकी डेट जो है वो 15 जून 2024 हो गई है। ठीक है, दूसरी बात, जिन वैकेंसीज के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, जैसे सीनियर असिस्टेंट, जूनियर सुपरिटेंडेंट, है ना, जिन पदों के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो कई विभागों में क्या होता है कि एनओसी मिलने में, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने में समय लगता है। तो आप लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को भी लेने के लिए आपके पास काफ़ी समय मिल गया है। 15 जून मतलब लगभग आपके पास 1 महीना 10 दिन का समय है। आप आराम से यहाँ पर अपना एनओसी ले सकते हैं, एनओसी लेकर फिर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट डेट जो है वो 15 जून 2024 तक अपडेट हो गई है। ठीक है, तो अभी मैंने जो इसका पिछला वीडियो बनाया था उसमें बच्चों को काफ़ी डाउट भी आ रहा था, तो वो डाउट एक बार हम देख लेते हैं कि बच्चों को क्या क्या डाउट आ रहे हैं। मेरे यूट्यूब वीडियो पर लोगों ने कमेंट किया था, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके सारे डाउट क्लियर कर दूँ, क्योंकि जो कमेंट करके लोगों ने पूछा है वही डाउट लगभग सभी लोगों के मन में यहाँ पर आ रहे होंगे। तो हम एक बार उसको देख लेते हैं कि लोगों के मन में क्या डाउट आ रहे हैं और उसका क्या क्लेरिफिकेशन है। ये था वो वीडियो आईआईटी जोधपुर वाला जो मैंने बनाया था अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए थे, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी सपोर्ट किया। छोटा सा चैनल है मेरा, फिर भी काफ़ी लोगों ने अच्छे खासे व्यूज़ दिए और कमेंट किया, है ना। चैनल को सब्सक्रिप्शन भी इस वीडियो के थ्रू काफ़ी अच्छे मिले, तो सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। उसके बाद ये कोई विजय कुमार हैं, ये बोल रहे हैं कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, कमेंट में जाते हैं। तो पहला कमेंट जो डाउट के रिगार्डिंग है, भाई एग्ज़ाम इंग्लिश या हिंदी दोनों में होगा, एंड पिछली बार इसमें इंग्लिश में प्रिसाइज नोटिंग ड्राफ्टिंग टॉपिक्स वो किस तरह पूछे थे, और कंप्यूटर एमसीक्यू आया था या प्रैक्टिकल करवाया था। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो जब इनका नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये लोग पब्लिश कर रहे हैं, तो इससे ऑब्वियस सा एक ये पॉइंट उठकर आता है, मतलब क्लेरिफिकेशन हमें खुद मिल जाता है कि एग्ज़ाम जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो पहला डाउट तो ये क्लियर हो गया कि भाई इंग्लिश और हिंदी दोनों में एग्ज़ाम होगा। भले ही आईआईटी है, लेकिन भाई भारत में बाइलिंगुअल एग्ज़ाम तो होते ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद पिछली बार इसमें इंग्लिश में प्रिसाइज नोटिंग ड्राफ्ट वो किस तरह से पूछे थे, तो मैंने भी पिछले साल का पेपर देखा है, तो उतना खास नहीं था, एक नॉर्मल लेवल का था। अगर आप नॉर्मली इंग्लिश पढ़ना और समझना जानते हैं, आपको पता है कि प्रिसाइज कैसे किया जाता है, नोटिंग ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है, तो आप इजीली इसको कर लोगे, इसमें कोई टेंशन लेने बात नहीं है। दूसरा बोल रहा है कि और जो कंप्यूटर एमसीक्यू आया था, प्रैक्टिकल करवाया था, है ना, तो दोनों चीज़ें की गई थी। एमसीक्यूज के फॉर्म में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और प्रैक्टिकल भी करवाया गया था। प्रैक्टिकल में क्या था कि जैसे मान लो कोई डेटा दे दिया गया था, उसे बोला था इसको पावर पॉइंट स्लाइड बनाइए इसकी। ठीक है, कोई डेटा दिया गया था, एक इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन था, मुझे याद है, मेरे को अच्छे से याद है वो क्वेश्चन। उसमें क्या था, एक एम्प्लॉय का सारा डेटा दिया गया था और उसका पूछा गया था कि इसका इनकम टैक्स किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, एक्सेल फॉर्मूला लगा के बताना था। ठीक है, एक बहुत पुराना पेपर है इसका, शायद 2014-15 का, उसमें सैलरी स्लिप वगैरह बनवाई गई थी एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, तो इस तरीके से रहने वाला है, कुछ खास नहीं है। इस पे यहाँ पर बंदे का डाउट है
कि सर जूनियर इंजीनियर सिविल में किस स्किल टेस्ट में क्या पूछेंगे, है ना। तो आप इसके लिए भाई सबसे पहले तो ये है कि आप जाओ ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखो, वहाँ पर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर डले हुए हैं, आपको वहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा कि आपसे क्या क्या पूछा गया है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्या पूछा है भाई। प्रीवियस ईयर पेपर बता दो 2022 वाला ही, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक पेपर आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करवा दूँ। उसके बाद बोला है कंप्यूटर का सेम डे ही होगा क्या स्किल टेस्ट, है ना। तो कंप्यूटर टेस्ट सेम डे ही होगा। मैंने जब आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन, जो पिछला वीडियो है यही वाला जो वीडियो IIT जोधपुर नॉन टीचिंग वैकेंसी वाला, इसमें मैंने बताया था कि कैसे 70 नंबर का एग्ज़ाम होना है, कोई कितने कितने नंबर का डिवीज़न है। तो जब उसी में क्लियर है कि वो 70 नंबर का पेपर होना है, तो मैथ्स और रीजनिंग अलग से करा के, GK GS अलग से करा के, फिर कंप्यूटर का अलग दिन नहीं कराया जाएगा, है ना। उसी पेपर में ये 70 नंबर का पेपर है और उसी में ये होगा, और स्किल टेस्ट अलग से परफॉर्म नहीं करवाया जाएगा आपसे, है ना। जो रिटर्न एग्जाम है उसी में आपसे PPT बनवा ली जाएगी, उसी में आपसे कोई एक्सेल सीट बनवा ली जाएगी, और इस तरीके से ये एग्ज़ाम होगा। इसमें एक एस्पिरेंट का डाउट है कि दोनों पेपर एक ही दिन हुए थे या अलग अलग दिन पर, ठीक है। तो जहाँ तक मैंने देखा है कि भाई जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए, ठीक है, एक ही पेपर हुआ था। उसी पेपर में आपसे स्किल टेस्ट भी पूछी गई थी और उसी टेस्ट में हमारा मैथ्स, रीजनिंग, GK GS का पार्ट भी था। तो अलग से कोई पेपर नहीं होना है, एक ही पेपर होना, उसी पे जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डाउट रखने वाली बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट डाउट आ रहा है लोगों के मन में कि व्हाट अबाउट एग्जाम सेंटर सर, डू वी गेट इन लोकल स्टेट। तो है ना, इसका साफ साफ है कि भाई यहाँ पर अलग से कोई सेंटर, किसी भी अलग स्टेट पे सेंटर नहीं दिया जाएगा, केवल IIT जोधपुर, है ना, IIT जोधपुर के कैंपस में यहाँ पर पेपर जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके अलावा कहीं भी और कोई नया सेंटर नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ये लोग जोधपुर में ही कहीं या कहीं भी एक सेंटर ये लोग डिसाइड कर लें, लेकिन एक ही सेंटर रहने वाला है। अलग अलग स्टेट में या राजस्थान में ही अलग अलग जगहों पर एग्ज़ाम नहीं होंगे, IIT जोधपुर में ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट डाउट था, सर जी एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और एग्ज़ाम IIT जोधपुर के अंदर ही होगा क्या। तो जो पिछले क्वेश्चन का डाउट था वो सेम है, एग्ज़ाम जो है IIT जोधपुर के अंदर ही होगा जहाँ तक। और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है इसका, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी इसकी डेट 13 जून तक बढ़ा दी गई है, तो जुलाई के लास्ट तक इनका ये सब अपना एग्जामिनेशन फॉर्म को सॉर्ट आउट कर लेंगे, और ये सारे कैंडिडेट को नहीं बुलाएंगे, ये कम से कम कैंडिडेट को बुलाएंगे, पहले ही शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे और उसके बाद कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो मुझे लग रहा है जहाँ तक अगस्त के फर्स्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी इसकी डेट बढ़ गई है। तो अब एग्ज़ाम जो है वो और आगे हमारे बढ़ सकते हैं ना। पहले उम्मीद थी जुलाई तक, अब अगस्त सितंबर तक होना चाहिए। सर फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो देखिए नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने इसका नोटिफिकेशन की वर्डिंग ही कॉपी पेस्ट कर दी थी इस बंदे को एक्सप्लेन करने के लिए। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू इंश्योर बिफोर अप्लाइंग दैट दे पजेसेस एटलीस्ट द मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, है ना। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी होना चाहिए, उसके बाद ही अप्लाई करें। तो यहाँ पर जो जिन बच्चों का ये डाउट है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है होनी चाहिए। उसके बाद बोल रहा है रिटर्न एग्ज़ाम होगा क्या। तो हाँ भाई बिल्कुल होगा। एक ये लेडी एस्पिरेंट है हमारी, है ना, महिला अभ्यर्थी हैं, इनका डाउट है कि एनी एज रिलैक्सेशन फॉर वुमेन जूनियर असिस्टेंट पोस्ट, है ना, मतलब वुमेन को कोई अलग से एज रिलैक्सेशन है क्या। तो वुमेन को अलग से कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। एज रिलैक्सेशन केवल और केवल SC ST को 5 साल का, ठीक है, SC ST को 5 साल का, और OBC नॉन क्रीमी लेयर, है ना, NCL बोलते हैं जिसको, उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। इसके अलावा कोई अदर एज रिलैक्सेशन नहीं है। नॉर्मल जो कैटेगरियां हैं उन पर केवल SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर को एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वुमेन का अलग से कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है।
उसके बाद जूनियर असिस्टेंट में सर कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा या फिर प्रैक्टिकल करवाएगा, प्लीज रिप्लाई, है ना। तो मैंने इनको रिप्लाई कर दिया था, कोई प्लीज बोले तो रिप्लाई तो बनता ही बनता है। जूनियर असिस्टेंट में कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा या फिर प्रैक्टिकल करवाएगा, तो मैं बता चुका हूँ कि एमसीक्यू के फॉर्म में और प्रैक्टिकल दोनों के फॉर्म में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद यहाँ पर सर जेई के फॉर्म में सर्टिफिकेट एक स्किप हो गया है, तो मैं क्या करूं, नया फॉर्म वापस भरूं, है ना। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद परेशान होते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो इसमें क्या है कि अभी लास्ट डेट 13 जून तक अपडेट हो गई है। जिनके फॉर्म में मिस्टेक हुई है वो एक बार देख लें कि कहीं फॉर्म भरते समय एडिट का ऑप्शन आ रहा है या नहीं। अगर वहां पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है तो आप अपना फॉर्म एडिट करके, शायद नया फॉर्म तो नहीं भरा आएगा, एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो रहा है, बस ये देख लें अपने फॉर्म में लॉगिन करके कि वहां पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है या नहीं, है ना। उसके बाद ये एक बंदा ये पूछ रहा है कि किस बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट करेंगे सर। तो करेंगे जो भी उनका क्राइटेरिया बनाए, उन्हें तो चाहिए कि कम से कम कैंडिडेट आए वहाँ पर। जो एक्सपीरियंस्ड वाली पोस्ट है उनमें देखेंगे कि एक्सपीरियंस कहाँ का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, किसी अदर आईआईटी का है, तो वो शायद इस बेसिस पे प्रेफरेंसेस सेट करेंगे और देखेंगे किसको कितना एक्सपीरियंस है ना। उस हिसाब से यहाँ पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। नॉर्मल जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें मुझे लगता है कि सारे कैंडिडेट्स को इनको बुलाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक डाउट ये था कि इसमें इंटरव्यू है या रिटन एग्जामिनेशन है। तो इसमें केवल रिटन एग्जामिनेशन है। जूनियर सुपरिटेंडेंट और सीनियर असिस्टेंट की तैयारी कैसे करें सर? तो जो जूनियर सुपरिटेंडेंट और सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है ये एक्सपीरियंस्ड मांगा है। इसमें आप पहले से किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी ऑटोनोमस बॉडी में जूनियर सुपरिटेंडेंट और सीनियर असिस्टेंट के जो रिलेवेंट पोस्ट हैं लाइक एलडीसी, यूडीसी, है ना, ऑफिस सुपरिटेंडेंट वगैरह, इस पोस्ट पर अगर आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी तो वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है लाइक लीव रूल, है ना, अपना मेडिकल रिम्बर्समेंट रूल, आपका जनरल फाइनेंस रूल, ठीक है, जनरल फाइनेंस रूल 2017, उसके बाद जेम प्रोक्योरमेंट से रिगार्डिंग रूल, तो ये सब रूल आपको थोड़ा सा वहाँ पर देखना पड़ेगा और तब ये इस एग्ज़ाम की आपकी तैयारी हो पाएगी, ठीक है। सीधी सी बात है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। कोई बोल रहा बुक सजेस्ट कर दो, तो भाई छोटा सा एग्ज़ाम है, इसके लिए कोई अलग से तो बुक आएगी नहीं, ठीक है। उसने बोला क्या जूनियर असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा? तो अलग से कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट रिटन टेस्ट के साथ हो जाएगा आपका ना। सिलेबस तो आया ही नहीं अभी तो। हाँ भाई, आईआईटी जोधपुर की वेबसाइट आप लोग विज़िट करते रहो और वहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये थे कुछ डाउट, और भी डाउट हैं अभी लोगों के, तो जहाँ तक लगभग सेम डाउट है। अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँ ये कमेंट सेक्शन के थ्रू, तो लोगों को 4-5 डाउट मेन आ रहे हैं कि रिटन एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल टेस्ट साथ साथ होगा या नहीं होगा। तो इसका यही है कि दोनों के साथ साथ होंगे, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन में ही कंप्यूटर के क्वेश्चन भी रहेंगे, एमसीक्यूज फॉर्म में भी रहेंगे और प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपसे लिया जाएगा। वहीं आपसे प्रेजेंटेशन बनवाया जाएगा, एक्सेल के द्वारा आपसे टेबल वगैरह ये सब बनवाई जा सकती हैं, ठीक है। दूसरा डाउट लोगों को ये आ रहा है मोस्टली कि भाई एग्ज़ाम कहाँ होगा? तो एग्ज़ाम केवल एक ही जगह होगा, आईआईटी जोधपुर में होगा। तीसरा यहाँ पर लोगों को ये डाउट हो रहा है कि एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश में क्यों होगा कि नहीं होगा। तो भाई एग्ज़ाम जो है वो बाइलिंगुअल होगा ही होगा, ऐसा लिखा नहीं है उन्होंने, लेकिन नोटिफिकेशन जब वो हिंदी इंग्लिश में जारी कर रहे हैं तो इतना तो हमें समझ में आना चाहिए, है ना। कुछ एक अंडरस्टैंडिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो वहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि एग्ज़ाम दोनों भाषाओं में किया जाएगा, ठीक है। तीसरा इसमें लोगों को ज़्यादातर ये डाउट आ रहा होगा कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि आपके पास मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपकी होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है और अभी फॉर्म को जल्दबाजी में नहीं भरना है। आज लास्ट डेट है एग्ज़ाम का फॉर्म भरने की, तो आज जल्दबाजी में नहीं भरना है। आराम से आप समय लीजिए, फॉर्म भरिए। 13 जून तक के लास्ट डेट इसकी एक्सटेंड हो चुकी है, तो अब एग्ज़ाम जो है वो लगभग जुलाई अगस्त तक जाने की संभावना है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।